बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ी कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि जन्नत क्या है और जन्नत किस चीज़ से बनी हुई है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत जैसी आला चीज़ जो कि नेक लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सी नेमतें रखी हुई हैं। ऐसी नेमतें हैं कि जिसको न तो किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न किसी के दिल में ख्याल आया है। जन्नतें और उसकी नेमतें क्या हैं, आइए हदीस पाक सुनते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी हुई है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए, मैंने अपने नेक लोगों के लिए, इताअत गुजार लोगों के लिए फरमाता है कि ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिसको न तो किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने उसको सुना है, उसकी खूबियों को सुना हो, और फरमाया कि ना ही किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल, उसकी माहियत का ख्याल भी गुजरा हो कि वो कैसी होंगी। किसी के दिल में भी ख्याल नहीं आया ये, और न किसी आँख ने उनको देखा हो कि कैसी कैसी नेमतें हैं वो, और इसी तरह न तो उनकी खूबियों को किसी कान ने हकीकत में सुना हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये। तो नाज़रीन किराम, हम सुनते हैं बस सिर्फ, लेकिन हकीकत वहीं जाकर पता चलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये इतनी नेमतें आला, ये आला नेमतें, ये अजीम नेमतें कि जो खालिक कायनात ने अपने नेक बंदों के लिए ज़िक्र फरमा रखी है। बस इसकी एक मिसाल देख लीजिएगा कि कितनी आला हैं ये नेमतें, कितनी अजीम नेमतें हैं ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जन्नत की चीज़ों में से जितनी भी नेमतें हैं जन्नत की, अगर जन्नत की चीजों में से एक कोई नाखून के बराबर, नाखून के बराबर कोई चीज अगर दुनिया में आ जाए, दुनिया में जाहिर हो जाए, तो फरमाया कि उस चीज की वजह से, उस नाखून के बराबर जन्नत की चीज की वजह से आसमानों जमीन के अतराफ और जवानिब में, जो भी आसमान और ज़मीन के साइडें हैं, जो अतराफ़ हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ के दरमियान, फरमाया कि आसमान और ज़मीन के अतराफ़ और जवानिब उससे आरास्ता हो जाएं, उससे खूबसूरत हो जाएं। जन्नत की नेमतें इतनी बड़ी हैं, इतनी आला हैं, इतनी अजीम जन्नत की नेमतें हैं। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे दुनिया में बहुत हैं, तो यकीनन ये जन्नत भी कोई छोटी नहीं होगी, जन्नत भी छोटी नहीं होगी। जन्नत बड़ी वसी है खालिक की कायनात की, बड़े तबक़ात हैं इसके अंदर। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत सैयदना उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं, 100 मंजिलें जन्नत के अंदर। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर हो तो बड़े ताज्जुब से हम देखते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत के अंदर 100 मंजिलें हैं, 100 मंजिलें हैं, और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान का फासला, कितना फासला हो सकता है? हर 2 मंजिलों के दरमियान, यानी पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी मंजिल, तीसरी से चौथी मंजिल, इस तरह 100 मंजिलें ऊपर चले जाएं, तो फरमाया कि हर 2 मंजिलों के दरमियान, आप फरमाते हैं कि इतना फासला है कि जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है, जमीन और आसमान के दरमियान
جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہر 2 منزلوں کے درمیان ہے، اور اس طرح جنت کے اندر 100 منزلیں ہیں۔ اب اس کا وسعت کا اندازہ لگا لیجئے، خالق کائنات نے اپنے نیک بندوں کے لیے کس قدر عظیم نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ناظرین کرام جنت کی اور صفات کے حوالے سے حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں خالق کائنات ہمیں اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا لے۔